Hi friends, again we are here going to revise the syllabus of Certificate in Guidance, and today we are going to do the syllabus of NES 104, and today we are going to discuss Unit 2 and Unit 3. Means these are relevant to the emotional problems, that is relevant to the withdrawal 1, and emotional problem relevant to anxiety, fear and phobia. Okay, let's start. If we discuss about the withdrawal 1, these are the emotional problem, and these are the problem of the quiet and the withdrawal child, the school refusal, conversion syndrome, wet beating, wetting during the day, depression, neglected and abused child, and emotional problem associated with the physical illness. And the last one is here, nail biting, thumb sucking, masturbation and restless. So first of all, we have to understand what are these childhood disturbances. Childhood disturbances means the child is having some emotional disturbances, and these are the some few causes. The first is the extreme poverty, कि बच्चा अगर extreme poverty से है, poor family से belong करता है, means the child definitely suffer from the emotional disturbance. Second is parental disharmony. अगर parents के बीच में balance नहीं है, mutual understanding नहीं है, still the child will also face the problem in the emotional development also. And the last and the main is here, jealousy between the siblings. Means if the siblings are not having any emotional or the mutual coordination, definitely the child will face emotional disturbance. Now the first is here, a quiet in the withdrawal child. A quiet और withdrawal child क्या होगा? बच्चा बिल्कुल ही quiet होगा, withdrawal करेगा क्लासेस से. जो बच्चे होंगे अनदर जो उसकी क्लासरूम में है, ही डज़ नॉट इंटरेक्ट विद देम. इवन चाइल्ड कैन फेस द स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट इन द होम ऑल्सो. इन द चैप्टर वी आर हैविंग द एग्जाम्पल ऑफ रूबीना. अब रूबीना के टीचर क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं उसके क्लासमेट्स को टू प्ले विद हर. इवन एडवाइस किया जाता है कि नोबडी विल टीच टू रूबीना. अब इसका क्या पॉजिटिव पॉइंट रहा? रूबीना एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है क्लासरूम की एक्टिविटीज़ में. इवन वो क्या फाइंड आउट करते हैं कि जो टीचर्स हैं, दे एडवाइज द पेरेंट ऑफ रूबीना ऑल्सो. मीन्स दैट इज़ हैविंग द ड्रामेटिक चेंज कि अगर घर पर भी बच्चे को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिले, इवन स्कूल के में अंदर भी उसको पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता है, मीन्स द चाइल्ड डेफिनेटली face up the emotional problem and cope up with the emotional disturbance also. The second is the school refusal. अब school refusal का means क्या होगा कि normally जब बच्चे को लगता है he is not able to do in the adjustment in the school, तो उसके अंदर एक नेचर डेवलप हो जाता है, एंड दैट इज़ द नेचर टू रिफ्यूज़ द स्कूल. वो स्कूल में नहीं जाना चाहेगा, स्कूल के अंदर वो हमेशा फेयरफुल फील करेगा, एंक्शियस फील करेगा, और अगर वो स्कूल में जाता है ही रेल और क्राई अलॉट. जैसे छोटे बच्चे जब उनका फर्स्ट डे होता है, दे हैव टू डू दैट टाइप ऑफ नी. नाउ द नेक्स्ट इज़ हियर कन्वर्जन सिंड्रोम. अब कन्वर्जन सिंड्रोम का मीन्स क्या होगा? जब बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंस होगी, बच्चा हिस्टेरिक फील करेगा, पैरालाइज फील करेगा अपने लिम्स के अंदर. द चाइल्ड कैन फेस द नमनेस ऑल्सो. मीन्स बच्चा क्या फील करेगा कि जो भी प्रॉब्लम है उसके अंदर वो अपने आप को साइकोलॉजिकल बैलेंस नहीं फील कर पाता. इवन उसे लगता है कि ही इज़ नॉट एबल टू कॉप अप इन द क्लासरूम इन द एनवायरनमेंट ऑल्सो. और इस तरीके के बच्चे जो होंगे न्यूरोलॉजिकल वे में बड़े ही अफेक्ट होते हैं, और यहाँ पर जो टीचर है दैट कैन रेफर दैट पर्सन द चाइल्ड टू द साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो. अब साइकोलॉजिस्ट क्या करेगा? वो एक्सप्लोर करेगा इन थिंग्स को, व्हाट कैन बी द रीज़न, और रीज़न फाइंड आउट करने के बाद उसके पेरेंट्स को क्या किया जाएगा? कॉन्टेक्ट किया जाएगा. नाउ द नेक्स्ट इमोशनल प्रॉब्लम दैट इज़ रेलिवेंट टू द वेट बीटिंग और द वेटिंग ड्यूरिंग द डे. ये जो नॉर्मली हम बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं, जब बच्चा एक 3 to 4 ईयर का हो जाता है, दे आर हैविंग अ नेचर टू स्टॉप दिस टाइप ऑफ हैबिट. बट एक बच्चा जो 3-4 साल से ऊपर का हो गया, स्टिल दैट इज़ हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ वेट फीडिंग. इट मीन्स क्या होगा? बच्चे में कहीं ना कोई इमोशनल प्रॉब्लम. अब इमोशनल प्रॉब्लम की रीज़न क्या क्या हो सकते हैं? मे बी उसका जो फिज़िक है, नर्वस सिस्टम है, दैट इज़ वेरी वीक. और इस तरीके के जो बच्चे जो होते हैं वो अपने ब्लैडर के अंदर, ड्रिबल यूरिन के अंदर बहुत ज़्यादा पेन को फील करते हैं, एंड वी आर हैविंग सम स्पेसिफिक टेक्निक्स और द स्ट्रैटेजी टू कंट्रोल दैट नेचर. हाउ वी कैन कंट्रोल दिस थिंग? हमें पेरेंट्स को एडवाइस करना है कि आफ्टर 6 PM उसको कोई भी लिक्विड प्रोवाइड नहीं करना है. इवन जो पेरेंट्स है, दे आर हैविंग अ ड्यूटी टू वेक अप दैट पर्टिकुलर चाइल्ड इन द लेट नाइट ऑल्सो, सो दैट द चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू रिपीट दिस थिंग.
इवन बच्चा बहुत ज़्यादा इमोशनल जब डिस्टर्बेंस होता है, इसका रीज़न क्या होगा? जब बच्चे को बहुत ज़्यादा पनिश किया जाएगा तो यहाँ पेरेंट्स की अननेसेसरी जो पनिशमेंट है दैट मस्ट बी स्टॉप्ड ऑल। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ हियर द डिप्रेशन। अब डिप्रेशन का मीन्स क्या होगा? हमने जैसे छोटे बच्चे को देखा होगा, दैट इज़ वेरी रियली कि जो छोटा बच्चा है वो डिप्रेशन को फील करे, बट समहाउ जब बच्चा बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टर्ब होता है दे क्राई अ लॉट। इवन वो क्या प्रोटेस्ट करते हैं, दे आर नॉट एबल टू टॉक टू एनीवन। अपना जो इंटरेस्ट है क्लासरूम के अंदर, घर पर वो दिखाना बंद कर देते हैं और डिप्रेशन के अंदर वो अपने डे ड्रीमिंग में रहना स्टार्ट कर देते हैं। दैट इज़ रेलिवेंट टू देयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूड्स ऑल्सो। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज़ नेग्लेक्टेड एंड द अब्यूज चाइल्ड। जो नेग्लेक्टेड चाइल्ड है, जिसको इग्नोर कर दिया जाता है, या फिर जो अब्यूज चाइल्ड है, वो भी इमोशनल प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा फेस करता है, चीज़ों को लर्न करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी को फेस करता है। इवन इस तरीके का बच्चा भी स्कूल में रेगुलरली नहीं जा पाता, जाना भी नहीं चाहता। और नॉर्मली हम क्या अपियर करते हैं, जो नेग्लेक्टेड चाइल्ड होता है, इग्नोर चाइल्ड होता है, अब्यूज चाइल्ड होता है, दे अपियर डर्टी। इवन उनकी जो लुकिंग होगी बड़ी मिजरेबल होंगी अगर उनको ऑब्जर्व किया जाता है। दे सफ़र फ्रॉम द माल न्यूट्रिशन ऑल्सो। इट मीन्स जो नेग्लेक्टेड चाइल्ड जो होता है, स्पेशली वी कैन ऑब्जर्व इन द रूरल एरियाज़ एंड अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करें, दिस चाइल्ड कैन बी फाउंड इन द स्लम एरियाज़ ऑल्सो। और क्या प्रॉब्लम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं? अगर बच्चा फिज़िकल इल है, मीन्स कि अगर मैं ऑब्जर्व करती कुछ स्पेसिफिक फिज़िकल इलनेस को, फिज़िकल इलनेस इट मीन्स कि उसके लिम्स के अंदर उसको ब्लाइंड लेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, समहाउ उसको हियरिंग प्रॉब्लम हो, या समहाउ द चाइल्ड कैन फेस सम डिफॉर्म लिम्स ऑल्सो, मीन्स पोलियो के कारण या कोई भी पर्टिकुलर डिसेबिलिटी। तो बच्चा बड़ा ही सेंसिटिव फील करेगा, अशेम्ड फील करेगा। और जब ये बच्चा प्रॉब्लम फेस करता है, डेफिनेटली ही फेस द इमोशनल प्रॉब्लम्स। समहाउ एपिलेप्सी, फिट्स एक इनमें से इसी तरीके की एक इलनेस है। और फिट्स का जो मेनली रीज़न होता है वो क्या होता है? दैट इज़ द अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द ब्रेन। और एवरी टाइम बच्चा क्या फीड करता है, क्या ऑब्जर्व करता है, बहुत सारे फीड्स को करता है, जिसके कारण उसका जो ब्रेन जो होता है बड़ा ही अफेक्ट हो जाएगा। मीन्स दैट इफेक्ट द कॉग्निटिव स्किल ऑफ द चाइल्ड ऑल्सो। बच्चा बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब फील करेगा, उसकी लर्न करने की, मेमोराइज करने की जो एबिलिटी है दैट विल ऑल्सो अफेक्ट। नाउ द नेक्स्ट इज़ हियर नेल बाइटिंग एंड द थंब सकिंग एंड द मास्टरबेशन एंड द रेस्टलेस। अब ये जो एक्टिविटी होगी ये कब फील करता है? जब बच्चा बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंस। अब नील बाइटिंग और थंब सकिंग की एक्टिविटी क्या ऑब्जर्व करती है? ये किसी भी तरीके की जो सीरियस डिस्टर्बेंस है उसको ऑब्जर्व नहीं करती। ये एक्टिविटी बच्चा कब करता है? जब बच्चा बोर हो जाता है, जब उसके पास कुछ भी करने के लिए नहीं होता है, तो हमें बच्चे को कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करना है। नेक्स्ट इज़ हियर मास्टरबेशन। अब मास्टरबेशन भी जो छोटे बच्चे होते हैं वहाँ विजिबल होता है, लेकिन इसका रीज़न ये नहीं है कि बच्चे को हम मॉरल बिल्कुल डाउन कर दें। उसको एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके, उसको एडवाइस करके, उसकी अटेंशन को हम डाइवर्ट करके इस एक्टिविटी, इस हैबिट को क्या कर सकते हैं, डिप्लीट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज द रेस्टलेसनेस। अब कई बच्चे बहुत ज़्यादा फिज़िकली एक्टिव होते हैं और जिसके कारण वो अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं कर पाते, और जब वो एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं कर पाते तो बच्चा रेस्टलेस फील करता है। जैसे आपने छोटे बच्चों को ऑब्जर्व किया होगा, दे डू अ लॉट ऑफ रनिंग, they show the interest in the new things but still they are having some restless। तो यहाँ जो पेरेंट्स है, इवन जो टीचर है, दे आर हैविंग अ ड्यूटी कि कुछ रियलिस्टिक डिमांड्स बच्चे के सामने प्रेजेंट करें ताकि वो रेस्टलेस ना हो, एनकरेज करे उसको एक पॉसिबल टैलेंट्स के अंदर, रेस्टलेस थिंग्स के अंदर, इवन उसको गेम्स के अंदर जो अनदर एक्टिविटीज़ है जो उसकी एनर्जी को सेव करे, पॉजिटिव डायरेक्शन में डाइवर्ट करे, इन एक्टिविटीज़ के लिए उसको क्या करना है, मोटिवेट करना है। Now let's move to the unit that is the emotional problem second. Here we are having the anxiety, fear and phobia. If we talk about all these terms, अगर मैं anxiety और fear की बात करूँ, here you can observe कि जो भी anxiety होगी, anxiety का means क्या होगा? Here the person is having some type of tension. फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चे का एग्ज़ाम होने वाला, द चाइल्ड इज़ हैविंग सम नर्वसनेस, तो उसके अंदर एग्जाइटी। फियर का मीन्स क्या होगा? जब किसी भी डेंजर को बच्चा ऑब्जर्व करता है तो उसके अंदर जो स्पेसिफिक परसेप्शन होगी वो परसेप्शन एक डेंजर को क्रिएट करेंगी और ये डेंजर उसके माइंड में क्या करेगा? एक फियर को क्रिएट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक छोटा बच्चा अपने ही स्कूल के अंदर किसी एक ऐसी इंसिडेंट को सुन लेता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक बच्चे ने अनदर चाइल्ड को स्टैप कर दिया, दैट इज़ अ इंसिडेंट ऑफ द यमुना नगर।
तो यहाँ पर बच्चे के माइंड में क्या क्रिएट हुआ है, एक डेंजर क्रिएट हुआ है, जिस डेंजर के कारण उसको हमेशा क्या फील होगा, फियर होगा। अगर मैं अनदर एग्जांपल लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कि बच्चे के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, यहाँ पे उसके अंदर जो भी स्ट्रेस सिचुएशन है, इन स्ट्रेस सिचुएशन से जो एग्जाइटी क्रिएट हो गया, ये एग्जाइटी अगर वो एग्ज़ाम की अच्छी प्रिपरेशन कर लेता है, क्योंकि समाउ आपकी जो एग्जाइटी जो होगी वो आपको पॉजिटिविटी के लिए भी करेगी, आपके लिए एक पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का वर्क करेगी, क्योंकि यहाँ बच्चा अपने एग्ज़ाम आने पर अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को स्पेंड करेगा, और जब ज़्यादा टाइम को स्पेंड करा ही गेट द गुड मार्क्स। इट मीन्स इस एग्जाइटी ने उसके लिए एक अच्छी सिचुएशन को क्रिएट किया। नाउ द नेक्स्ट इज़ द फोबिया। फोबिया मीन्स जहाँ बच्चे के माइंड में इरेशनल फियर क्रिएट होगा, मीन्स कि एक ऐसा डर जिसका कोई भी बेस नहीं है, कुछ भी रियलिस्टिक नहीं है, उसे पता है कि उसे कोई भी चीज़ जो है ये हार्म नहीं करेगी, बट स्टिल उसके माइंड में जो फियर होगा वो कभी भी नहीं जा पाता। यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ चाइल्ड। इवन जब वो चाइल्ड बड़ा हो जाता है, अगर एक बच्चा लिज़ार्ड से डरता है, उसे पता है कि लिज़ार्ड इज़ अ स्मॉल क्रिएचर, वो उसको कुछ भी नहीं करेगी, लेकिन फिर भी उसके माइंड से लिज़ार्ड का डर कभी नहीं निकल पाता, चाहे वो कितना भी ग्रोन अप हो जाए। तो इस फियर को हम क्या कहेंगे, जो फियर इरेशनल है, दैट इज़ द फोबिया। देर आर सो मैनी टाइप ऑफ फोबिया आर हेयर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक्रोफोबिया की बात करूँ, एक्रोफोबिया मीन्स दिस इज़ अ फियर ऑफ द हाइट। Agoraphobia, it means that is a fear of the open places. Claustrophobia, it means that is a fear of the closed places. Zoophobia, it means that is relevant to the animal fear. Pyrophobia, that is the fear of the fire. And school phobia, this is the fear of the school. Now, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा फोबिया को फील करेगा, क्या क्या वो प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं, वो ड्राई माउथ को फील करेगा, मीन्स उसका गला बिल्कुल सूख जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर को फील करेगा, उसे लगेगा कि बहुत ज़्यादा पर्सपिरेशन वो फील करेगा, रैपिड ब्रीदिंग को फील करेगा, ट्रेम्योर समहाउ अपनी बॉडी में वो जस्ट लाइक शेकिंग को फील करेगा, डायरिया की प्रॉब्लम है उसको फील करेगा। एंड हियर the child can feel the tightness in the chest also. So VRM some therapeutic intervention also, how we can finish this type of phobia. These are some therapeutic इंटरवेंशन। अब पहला थेरेपेटिक इंटरवेंशन क्या है, बच्चे को हम सीबीटी प्रोवाइड कर सकते हैं। सीबीटी इट मीन्स दैट इज़ अ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जहाँ बच्चे को रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाएगी। रिलैक्सेशन प्रोसीजर में क्या होगा, उसकी जो टेंशन होगी उसको फिनिश करने की कोशिश की जाएगी, ताकि जो बच्चा है अपने एनवायरनमेंट में क्या कर सके, एडजस्ट कर सके। बच्चे को पॉजिटिविटी के लिए कुछ, जो एक जो छोटा बच्चा है उसका हमेशा इंटरेस्ट किस चीज़ में होता है, ड्राइंग के अंदर होता है, प्लेइंग के अंदर होता है, तो बच्चे को मोटिवेट किया जाता है फॉर द प्लेइंग, डांसिंग एंड आर्ट इन द कैरिकेचर। इवन जो जॉक्स है उसके लिए भी बच्चे को। अनदर स्टेप इज़ हियर डीसेंसिटाइजेशन प्रोसीजर। अब इस प्रोसीजर में क्या होगा, जो बच्चे का फियर है उसको एक हिरार्की के ऑर्डर में सेट किया जाएगा, जो उसकी लेस फियर क्रिएट करने वाली सिचुएशन है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, ताकि बच्चा स्लाइटली अपने फियर को क्या कर सके, एलिसिट कर सके, उसको फिनिश कर सके। अनदर रेमेडी इज़ ये मेडिकेशन, कि जो फियर है उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, जो फोबिया है उसको कैसे फिनिश किया जा सकता है, बाय गिविंग सम टाइप ऑफ मेडिसिन ऑल्सो। अनदर स्टेप इज़ हियर काउंसलिंग, कि बच्चे की जो है काउंसलिंग की जाएगी, क्योंकि नॉइंगली अननोइंगली कहीं ना कहीं जो उसके पेरेंट्स होंगे वही उसके अंदर एक फ़ियर को क्रिएट करते। जैसे छोटा बच्चा है, जब वो अपनी शरारतें करने से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो समहाउ उसकी मदर हमेशा उसको एक घोस्ट का या है जो हॉरर स्टोरीज़ है वो उसको सुनाती है, तो बच्चे के माइंड में एक स्टिग्मा क्रिएट हो जाता है कि रियली घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं, हॉरर जो है क्रिएट होता है। तो यहाँ पर हम बच्चे के अंदर जो पेरेंट्स होगा, उन पेरेंट्स को जो काउंसलर है वो एक स्ट्रेटजी प्रोवाइड करेंगे कि विच थिंग यू हैव टू डू एंड विच थिंग यू डोंट टू डू, ताकि जो बच्चा होगा वो अपने माइंड से स्लाइटली इस फियर को क्या कर सके, कम कर सके। देन जो छोटा बच्चा है, क्योंकि यहाँ बात कर रहे हैं स्मॉल चिल्ड्रन की 5 to 12 ईयर की, अगर उसके माइंड में कोई भी फोबिया है तो हम उस फोबिया को कैसे रिमूव कर सकते हैं, कुछ प्ले थेरेपी, क्योंकि एक प्ले एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर बच्चे के माइंड से टेंशन को, एग्जाइटी को स्लाइटली हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अनदर एंड द लास्ट वन इज़ हियर मॉडलिंग। मॉडलिंग का मीन्स क्या है कि यहाँ उसके जो पेरेंट्स हो गए,
एडल्ट होंगे वो इस तरीके से डेमोस्ट्रेट करेंगे कि जो भी इरेशनल फियर है दैट्स नॉट हैविंग एनी टाइप ऑफ एग्जिस्टेंस, जो भी उसके माइंड में फ़ियर है उस फियर को टच करने की, मॉडल करने की कोशिश की जाएगी ताकि बच्चे अपने माइंड से उस फोबिया को क्या कर सके, रिमूव कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक छोटा बच्चा जिसको डार्कनेस से डर लगता है, उसको लगता है कि डार्कनेस में घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं, तो यहाँ पर पेरेंट्स क्या करेंगे, बच्चे का हैंड पकड़ के उस डार्क रूम में लेके जाएंगे, उसको दिखाएंगे नथिंग इज़ हियर। तो जब बच्चे को बार बार ये एक्टिविटी की जाती है, जो मॉडलिंग की जाती है, तो यहाँ पर स्लाइटली एंड स्लोली बच्चे के माइंड से फियर क्या हो जाएगा, फोबिया क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिप्लीट हो। सो वी कैन सी दैट दीज इमोशनल प्रॉब्लम 1 and 2 can be deplete, can be reduced and can be eliminated by giving the proper guidance by the teacher also as well as the parents also. I hope you have to understood both the unit 2 and 3. Thank you and have a nice day.